हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में मैंने आपको कविता पढ़ाई थी, इतने ऊंचे उठो, जिसका मैंने फर्स्ट पैरा और सेकंड पैरा की व्याख्या बता चुकी थी। आज मैं आप लोगों को थर्ड पैरा और फोर्थ पैरा की व्याख्या बताऊंगी। व्याख्या बताने से पहले मैं कविता का नाम बताती हूँ। इतने ऊंचे उठो, जिनके कवि का नाम द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी है। चलिए थर्ड पैरा स्टार्ट करती हूँ। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य निरंतन। धारा के शाश्वत प्रभाव में इतने गतिमय बनो की जितना परिवर्तन है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हमें अतीत से उतना ही लेना चाहिए जितना हमें जरूरत हो या आवश्यकता हो। पोषक का अर्थ है पोषण करने वाला। कवि कहते हैं कि विचारों को अगर हम पुराने विचारों के साथ भटकते रहेंगे या अपने विचारों को पुरानी बातों से वहीं लेकर पड़े रहेंगे, तो हमारा विकास होना संभव नहीं होता है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। जीर्ण शीर्ण का अर्थ है फटा पुराना। कवि कहते हैं कि अगर हम पुराने विचारों के साथ ही भटकते रहेंगे तो वे हमारे मृत्यु का द्योतक बन जाएगा। द्योतक का अर्थ है प्रकट करने वाला, जैसे कि मृत्यु के समान होगा। और अगर हम नए विचारों को अपनाना ही या अपनाते हैं तो विकास की ओर बढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि हर प्रकार के बंधनों को तोड़ देना चाहिए। जैसे कि कौन सी बंधनों को तोड़ देना चाहिए? जो धर्म जाति भेद के आधार पर हमारे पैरों में जकड़े हुए हैं, उन बंधनों को तोड़ देना चाहिए। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। इन पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमें अपने बंधनों को तोड़ देना है, जिससे कि हमारा चिंतन का मतलब होता है गहराइयों तक सोचना।
कवि कहते हैं कि हमें अपने गहराइयों से सोचने के भाव को रोकना नहीं है और उसको आगे ही बढ़ाते रहना है। धारा के शाश्वत प्रभाव में गति जीवन का सत्य चिरंतन। कहते हैं कि गति जीवन जो है वो चलता ही रहना चाहिए। गतिशील ही अच्छा लगता है जो सदा से चलता आ रहा है। जीवन कभी नहीं रुकता, जीवन बिना रुकावट के आगे बढ़ाते रहना चाहिए। कवि कहने लगे कि हमें हर बंधन को तोड़कर नए विचारों को अपनाना चाहिए। हमारा चिंतन हमारी गहराई तक को सोचने की भाव उजागर करता है, जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए। धारा के शाश्वत प्रभाव में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। इसमें कवि कहते हैं कि जिस प्रकार जीवन बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा से आगे बढ़ता रहता है, उसी प्रकार जो प्रकृति है वह भी परिवर्तनशील है। अर्थात जैसे कि मौसम का परिवर्तन होता है, कभी वर्षा ऋतु का आनंद हम लेते हैं तो कभी गर्मी आ जाती है, तो कभी सर्दी आ जाती है। अर्थात प्रकृति भी कभी एक स्थान पर टिक कर नहीं रहती, उसमें भी परिवर्तन होता है। कभी गर्मी आना, कभी ठंडा आना, कभी सर्दी आना, तो इस तरह मौसम का भी परिवर्तन होता है। इसलिए मनुष्य को गति से युक्त होते हुए शाश्वत अर्थात सदा रहने वाली इस प्रभाव में प्रकृति के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब हम 4th स्टैंजा पढ़ेंगे। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज, चांद, चांदनी, तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे। दो को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि हम सब की चाह है धरती को स्वर्ग जैसा बनाना, या फिर स्वर्ग जैसा लगने लगे। अर्थात स्वर्ग जहां पर किसी भी व्यक्तियों में, किसी भी मनुष्य में जाति, धर्म, द्वेष, रूप, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार धरती पर भी किसी भी मनुष्य, किसी भी जाति को
धर्म, रंग के आधार पर भेद ना किया जा सके। इसलिए हमें धरती को स्वर्ग बनाने की इच्छा रखनी चाहिए, जहां पर किसी भी मनुष्य में आसपास में उनके अंदर कोई भेदभाव ना रहे और सबको समान रूप से इज्जत मिलती रहे। सूरज, चांद, चांदनी, तारे सब है प्रतिबल साथ हमारे। कवि कहते हैं कि सूरज, चांद, चांद की चांदनी, तारे सब हमारे साथ इस कार्य में, अर्थात इस धरती को स्वर्ग बनाने के कार्य में प्रतिबल का अर्थ होता है हर क्षण हमारे साथ है। हमें उनके साथ इस धरती को स्वर्ग की भांति बना देना चाहिए। हर प्रकार के भेदभाव को मिटा देना चाहिए। दो कुरूप को रूप सलोना। कुरूप का अर्थ होता है बुरा रूप। इन पंक्ति में कवि कहते हैं कि इस धरती को जो एक कुरूपता में बदल चुकी है, बुरा रूप में जो बदल चुकी है, अर्थात इस धरती को जो जात पात, रंग, द्वेष के भेदभाव के कारण कुरूप बन चुकी है, उसे हमें एक सुंदर स्वरूप देना चाहिए। उसे सलोना बनाना है। इसे सलोना बनाने के लिए उस जाति पाति, धर्म भेद के आधार पर जो मनुष्य एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, उसको हटाकर, उसको मिटाकर खत्म कर देना चाहिए। इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि इस पृथ्वी को इतना सुंदर और सलोना रूप देना है जितना ये आकर्षण होता है। जैसे कि हम किसी भी खूबसूरत चीज की तरफ हम आकर्षित होते हैं, किसी के कारण, उसकी सुंदरता के कारण, जाति पाति, रंग, रूप, धर्म के आधार पर जो धरती में करूपता आ गई है, हमें उसे सुंदर स्वरूप से बदल सकते हैं और सभी तरह के भेदभाव को मिटाकर जो मनुष्य में धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर आ जाए, सारी भेदभाव मिट जाए। आज हमारे जो व्याख्या थी वो समाप्त हो चुकी है। इसके साथ की जो वर्कशीट है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। अगली वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी आप लोगों को शब्दार्थ, वाक्य रचना और प्रश्न उत्तर होंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।